वेलकम माय फ्रेंड्स। अब हम एक्सरसाइज 15.2 करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो कंसेप्ट लगेगा मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा। कैसे लगेगा इसको क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है? वैसे कहता यह है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ स्पेड ऑन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्रॉज फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ अ कार्ड्स विदाउट रीप्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर मान लो हम दो इवेंट ले लेते हैं, एक इवेंट ए ले लेते हैं और एक इवेंट बी ले लेते हैं। ड्राइंग अ स्पेड और दूसरे इवेंट को भी मान लेते हैं ड्राइंग अनदर स्पेड। अब हमें पता है पहला स्पेड जो होता है, टोटल स्पेड्स होते हैं आउट ऑफ कार्ड्स के अंदर 13 स्पेड्स होती हैं। तो पहली एक स्पेड निकालने के 13 और 52 हो जाएगी। बट जब आप दूसरा स्पेड निकालेंगे, क्योंकि री यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसको वापस नहीं डाल रहे, मतलब हम रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे। रिप्लेसमेंट अगर नहीं है तो इसमें जब डालेंगे, मतलब इससे निकालेंगे तो बाहर रख देंगे, तो अब टोटल कार्ड 52 थोड़ी रहेंगे, अब टोटल कार्ड्स हो जाएंगे 51। और एक जो स्पेड इसमें से निकल जाएगा वो भी तो बाहर रख देंगे, तो आउट अब तो 12 रह जाएंगे स्पेड। तो इसी को हम बोल रहे हैं बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यहाँ यूज होगा। कैसे? क्योंकि पहले स्पेड निकलने की वजह से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। अगर तो यहाँ पे ये होता ना कि रिप्लेसमेंट है, वापस डाल देंगे, फिर फर्क ना डलता। ठीक है। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी इवेंट की, वो क्या रहेगी हमारे पास? वो ये रहेगी कि ए इवेंट हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट आफ्टर ए हैज बीन अकर्ड। ये जो फॉर्मूला होता है आपका, वैसे तो मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। ये क्या कहता है कि अगर दो इवेंट हो रहे हैं जिसमें बी इवेंट जो है पहले वाले से अफेक्टेड है, तो जिसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो ये रहेगी टोटल पहले ए की प्रोबेबिलिटी और जो बी की प्रोबेबिलिटी ए होने के बाद। ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉ ऐसे लगता है। और हमारा जो आंसर आएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट आएगा वो आएगा, हमने बोला मल्टीप्लिकेटिव लॉ के हिसाब से पहला स्पेड निकालने की 13/52 हो चुकी है, बट पहला निकल चुका है तो अब 12 बचे, तो 12 आउट ऑफ 51 निकलेंगे, तो आंसर आएगा आपका 1/70। इसी का सेकंड क्वेश्चन, आई होप तुम्हें आपको समझ आ रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स एंड देन अ सेकंड कार्ड इज ड्रॉन। एक कार्ड निकाला, फिर दोबारा दूसरा निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज स्पेड एंड द सेकंड कार्ड इज क्लब। ए इवेंट क्या कह रहा है हमारे को? स्पेड है। बी इवेंट हमें क्या कह रहा है? क्लब है। अब हमें पता है स्पेड भी 13 होते हैं और क्लब्स भी 13 होते हैं। तो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो हमारे पास है स्पेड निकलने की, वो आ जाएगी बेटा 13/52। अब क्लब पर हमें पता है, क्लब की चलो लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी, बट जो क्लब की प्रोबेबिलिटी है वो स्पेड से अल्टर होगी, क्योंकि स्पेड निकलने के बाद रिप्लेसमेंट तो हो नहीं रही, तो जो टोटल कार्ड्स होंगे ना वो चेंज हो जाएंगे, वो कार्ड्स हो जाएंगे 51। बट क्लब तो अभी भी 13 है, क्योंकि स्पेड निकला था ना पहले, क्लब तो अभी भी उसी में पड़े हैं 13 के 13। बट चेंज क्या आएगा? सिर्फ बेस का चेंज आएगा, मतलब टोटल कार्ड्स वो चेंज हो जाएंगे। और जो टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी वो रहेगी मल्टीप्लिकेटिव लॉ से 13/51। ये आपका आंसर 13/204। इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारे पास क्या कहता है? क्वेश्चन थर्ड हमारे पास कहता है एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। सो two balls are drawn from the urn one after the other without replacement। शब्द जरूर देखना, विदाउट रिप्लेसमेंट में ही हम क्या करते हैं, क्योंकि पहले की प्रोबेबिलिटी से दूसरे की प्रोबेबिलिटी को चेंज आता है, क्योंकि रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालने की, बोथ द बॉल्स आर ब्लैक, तो पहली बॉल ब्लैक निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी बेटा 10/15। बट अगर एक ब्लैक निकल चुकी है, उसको बाहर रख दिया गया है, तो टोटल दोबारा भी ब्लैक ही निकालनी है, वो 9 बॉल्स रहेंगी, क्योंकि ब्लैक बॉल एक निकाल के बाहर रख दी, रिप्लेस नहीं करी, और टोटल बॉल्स भी चेंज हो जाएंगी, दैट इज 40। 3 3 3 5 5 2 2 7। So the probability will be 3/7।
फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बैग कंटेन 19 टिकट्स नंबर फ्रॉम 1 to 19। आपके पास 19 टिकट्स है, 1 2 अप टू सो 1 19 तक की उस पे नंबरिंग कर रखी है। अब क्या कहते हैं आपको, a ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement, find the probability that both the tickets will show even number। अब हमें पता है 1 से 19 के अंदर बेसिकली 9 इवन नंबर्स होंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, पहले इवन नंबर निकल जाए, पहला जो कार्ड निकले वो भी इवन निकले, तो टोटल 9 है, ओवर टोटल कार्ड है 19। बट इवन नंबर जो निकाल रहा है कार्ड को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो इवन नंबर वाला कार्ड बाहर रख देंगे, जिसकी वजह से टोटल कार्ड तो 18 हो जाएंगे। कार्ड तो एक ही निकला है और इवन नंबर भी एक कम हो जाएगा क्योंकि बाहर चला गया, तो 8 आ जाएगा। You will get 4 over 19। So next question हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, 3 balls are drawn, 3 balls are drawn successfully from a bag box containing 6 red, 4 white and 5 blue। 6 red, 4 white and 5 blue balls आपको गिवन है एक बॉक्स के अंदर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दीज आर ड्रॉन इन ऑर्डर, रेड व्हाइट एंड ब्लू। पहले आपकी रेड निकले, फिर व्हाइट निकले एंड फिर ब्लू निकले। ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, मल्टीप्लिकेटिव लोगे जाता है, इन सब की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो। रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बेटा 6 रेड अवेलेबल है टोटल, अगर हम देखें 6 15 है इनटू, बट अगर एक रेड निकल चुका है, ठीक है, वो बाहर रख दिया, तो टोटल अब जो केसेस रहेंगे टोटल बॉल्स आपके 14 रह जाएंगी। बट अब निकालनी तो व्हाइट है, व्हाइट को कोई अल्टरनेशन नहीं हुई, व्हाइट तो भी 4 ही क्योंकि निकाली तो रेड थी, बट उससे टोटल बॉल्स चेंज होगी, तो व्हाइट 4। ऐसे ही ब्लू भी 5 रहेगी, बट एक बार एक व्हाइट निकालने के बाद वो भी बाहर रख दी तो 13 आ जाएगा यहाँ पे। 5 3 7 3 2 you will get 4 over 91। The probability will be 4 over 91। Question number 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है 3 cards are drawn successfully without replacement from a pack of 52 well shuffled cards, what is the probability that the first 2 cards are kings and third card is an ace। प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है कि पहले 2 कार्ड्स जो हो जाए वो किंग्स हो जाएं और जो थर्ड कार्ड हो वो एस हो। कोई बात नहीं, 3 कार्ड्स निकालने, कोई बात नहीं। तो हमें पता है किंग्स की अगर बात करें, किंग्स टोटल हमारे पास बेटा 4 होते हैं और एस भी हमारे पास 4 होते हैं। तो कहते हैं पहला तो निकल जाए किंग, दूसरा भी निकल जाए किंग और तीसरा हमारे पास निकल जाए एस। टोटल 52 कार्ड्स हैं, कोई बात नहीं। किंग की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, पहला किंग जब निकलेगा बेटा 4 और 52 लेगा, बट किंग निकल चुका है, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखा हुआ है इसमें रिप्लेसमेंट नहीं है, तो सेकंड किंग क्योंकि किंग निकला बाहर चला गया तो 3, अगला किंग जो बचेंगे 3 बचेंगे आउट ऑफ 52। उसके बाद एस तो अभी भी 4 ही बचे, सॉरी यहाँ पे एक का कम हो जाएगा क्योंकि किंग निकाल के बाहर रख दिया गया था, और ऐसे एक और कम हो जाएगा क्योंकि अगला किंग निकाल के भी उसको साइड पे रख दिया, रिप्लेस नहीं करेंगे तो नीचे चेंजेस आते जाएंगे। क्लियर, ये तो आ जाएगा बेटा 1 over 13, 3 से जाएगा बेटा 1/17 पे, 2 to the 225, तो यू विल गेट 2 over 5525। तो जो आंसर रहेगा आपका 2 over 5525। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं, from a pack of 52 cards 4 cards are drawn one by one without replacement, find the probability that all are aces। आपने कितने कार्ड्स निकालने हैं, 4 कार्ड्स निकालने हैं, एसीस निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ एस। कोई बात नहीं, 4 एस टोटल लेवल होते बेटा, पहला तो निकलेगा 4 आउट ऑफ 52, फिर 3 आउट ऑफ 52, क्योंकि इनके कम होते जाएंगे, एस निकाल रहे ना, एस भी कम होते जाएंगे और टोटल कार्ड्स भी जो है हमारे पास कम होते जाएंगे। सो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 1 over
एट्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, वन बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 3 ब्लू बॉल्स। सो जो हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है वो कहता है वन बैग है कंटेनिंग 4 रेड एंड 3 ब्लू बॉल्स। सेकंड बैग भी है हमारे पास, एक बैग ये है, एक बैग और है जिसके अंदर 3 रेड 5 ब्लू बॉल्स है, 3 रेड 5 blue balls. One ball is drawn at random from the first bag and then put unseen in the second bag. What is the probability that the ball now drawn from the second bag is blue? पहले तो क्या कह रहे हैं बेटा, बैग बॉल निकाली, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड देन पुट अनसीन इन द सेकंड बैग। आपने पहले से निकाली, बिना देखे उसमें डाल दी और दूसरे में से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली। पहले तो बेटा केसेस बनेंगे इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट बैग में से जो बॉल्स निकल रही हैं वो हम अनसीन बिना देखे डाल रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं पता। तो हो सकता है कि पहले जो निकल जाए रेड निकल जाए और यहाँ से, और ठीक, और जो बॉल निकल जाए बेटा वो क्या निकल जाए यहाँ से ब्लू, क्योंकि दोनों से यहाँ से जो बॉल निकलेगी उस बॉल को इसमें डालना है, जिसकी वजह से इसमें से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी में चेंजेस आएंगे। देखते हैं, बॉल अगर पहले बैग में से रेड निकली, रेड निकलने की होगी बेटा 4/4 रेड है ऊपर 7, ये तो होगी 4/7, ठीक है। देन ये जो रेड बॉल निकली, रेड बॉल को आप ट्रांसफर कर देंगे बैग 2 में, बैग 2 में ट्रांसफर कर देंगे। बैग 2 में जैसे ही आप रेड बॉल ट्रांसफर करेंगे आपके पास अब बैग 2 की कंडीशंस क्या हो जाएंगी, 4 रेड हो जाएंगी और 5 ब्लू हो जाएंगी। तो यहाँ से ब्लू बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो हो जाएगी यहाँ से, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 5/9। बट इसकी वजह से ये हुआ, इन चारों में से कोई 4 रेड बॉल अवेलेबल है ना, तो पहली निकलने से भी फर्क पड़ता है, दूसरी निकलने से भी कुछ अलग आएगा, है ना। 4 डिफरेंट केसेस बनते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से जो निकलेगी वो निकलेगी 4/7 इंटू 5/9। क्लियर। उसके बाद सेकंड काम यहाँ से होगा, अगर यहाँ से बेटा ब्लू निकली होती, पहले ही बिना देखे ब्लू निकालते तो 3/7 का काम होता, और फिर ये ब्लू बॉल इसमें ट्रांसफर कर देते। अब इस बैग के अंदर बैग 2 का जो कंडीशन होती वो क्या होती, ब्लू अगर निकल इसमें डाल दी होती तो यहाँ पे 3 रेड ही रहती बट 6 ब्लू हो जाती है, और यहाँ से निकालनी है ब्लू, फिर से यहाँ से जो ब्लू निकलता वो निकलता 6/9। बट टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहती, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्लू है ना, इसमें से पहली वाली ब्लू जाती, दूसरी वाली ब्लू जाती, तीसरी वाली ब्लू जाती, तो 3 अलग अलग केसेस बनने की वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ से जो आएगी हमारे पास आएगी 3/7 इंटू 6/9, और ऊपर से क्या आई थी 20/63। ये दो डिफरेंट केसेस हो गए। टोटल प्रोबेबिलिटी जो रही, अब ये जो प्रोबेबिलिटी आई है, क्योंकि ये भी एक हमारे पास इवेंट है, ये अलग इवेंट है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इनकी सम हो जाएगी। जो आंसर आया हमारे पास 38/63 रहेगा। सो जो 9th क्वेश्चन हमारे पास अब है, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 balls are drawn from an urn containing 2 white 3 red and 4 black balls। तो 2 white 3 red and 4 black balls आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, बट प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज रेड, कम से कम एक बॉल तो रेड हो ही हो, कोई बात नहीं, एट लीस्ट 1 बॉल तो रेड हो। तो केसेस बनेंगे बेटा इसके अंदर, केस हमारे पास क्या रहेंगे। सो इसमें हमें, अगर हम एक काम करें, हम इसमें बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, निकालना है हमें, एटलीस्ट 1 हेड निकालना है। तो हम एक काम करते हैं ना कि 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। अगर हम एटलीस्ट, इसमें तो 3 केस बन जाएंगे ना, कि 1 हेड फिर 2 हेड, ठीक है। फिर उनकी पोजीशंस भी देखनी पड़ेंगी कि अगर 1 हेड आया तो उसके साथ फिर वाइट को भी रखना पड़ेगा, फिर कभी ब्लैक को भी रखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड ले लेते हैं कि हेड आए ही ना। इसमें क्या चलेगा अब हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड,
नो हेड। इसके लिए हमारे पास दो केस बनेंगे, देखो तीन केस बनेंगे। पहला तो ये रहेगा है ना कि टू वाइट बॉल्स आ जाए, कि दो दो बॉल्स निकालनी है ना इसमें से, तो टू वाइट बॉल्स की क्या बन जाएगी बेटा, पहली वाइट बॉल की बन जाएगी 2/9 और दूसरी निकालनी क्योंकि रिप्लेसमेंट तो होने रही, तो 2/72। फिर सेकंड केस हमारे पास बन जाएगा टू ब्लैक बॉल्स, कि दोनों की दोनों ब्लैक ही निकालनी। ब्लैक कितनी, 4 है, तो पहली 4/9, तीसरी दूसरी बॉल 3/8 हो जाएगी, 12/72। फिर हमारे पास थर्ड आता है वन ब्लैक वन वाइट, वन ब्लैक वन वाइट निकाल लें। अब वन ब्लैक वन वाइट में कैसे हो सकता है, पहली ब्लैक निकल गई 4/9 और वाइट निकल गई, क्योंकि रिप्लेस तो करने के बट वाइट अभी भी दो अवेलेबल हैं, और बट टोटल केस तो कम हो गया ना, क्योंकि एक बॉल जो निकाली वो साइड पे रख दी। 8/72। बट ये केस उल्टा भी तो हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि वन वाइट और वन ब्लैक निकल जाए, वन वाइट वन ब्लैक निकल जाए। कैसे, अगर वन वाइट निकालनी है, पहले वाइट निकल जाए 2/9 और ब्लैक निकल जाए फिर से, तो ये भी आएगी 8/72। ये तो ऐड हो जाएंगे आपस में केस, या आप कर सकते हो उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। टोटल प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास 2/72 प्लस 12/72 प्लस 16/72, जो कि आएगी 30/72, 15/36। बट हमें तो निकालना था, ये तो निकली नो हेड की, तो हमने कहा था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड से हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस नो हेड की प्रोबेबिलिटी ना निकलने की 15/36, ये आएगा हमारे पास 21/36, 3 7 और 3 12। तो आपका जो आंसर आएगा कि एटलीस्ट वन हेड, सॉरी रेड बोलती हेड लिखते हैं मैंने, रेड रेड रेड, फर्स्ट रेड आ गई, रेड की थी, तो रेड निकालने की हमारे पास जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास 7/12। इसका जो लास्ट पार्ट हमारे पास रहेगा क्वेश्चन, वो हमारे पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इन सक्सेशन एन एस, अ किंग एंड क्वीन ऑफ क्लब। एस निकालना है, फिर क्वीन, फिर किंग, और सारे के सारे किसके होने चाहिए हमारे पास, क्लब के। क्लब के टोटल वैसे आउट ऑफ 52 कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स तो 52 ही हैं, बट क्लब के अंदर बात करें, क्लब के निकालने हैं तो वन ही एस होता है उसका, वन ही क्वीन होती है और वन ही क्लब के अंदर किंग होता है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी हमारी, पहले तो एस की निकालने की 1/52 क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, फिर क्वीन निकाली 1/51 क्योंकि वन क्वीन तो एक ही है क्लब की, बट आउट ऑफ कार्ड तो कम हो गए, और किंग की हो जाएगी। इसको सोल्व करेंगे तो आपको आएगा 1/13260।